झारखंड के गिरिडीह में कल होली जुलूस के दौरान दो समूहों के बीच झड़प हो गई। घटना में कई लोग घायल हो गए। इसके अलावा कई दुकानों और वाहनों में कथित तौर पर आग लगा दी गई, जिसके बाद प्रशासन ने मोर्चा संभाला और भड़की हिंसा को शांत किया। फिलहाल हिंसा वाले इलाके में स्थिति नियंत्रण में है। वहीं हिंसा को लेकर चारों तरफ प्रशासन की टीम को तैनात किया गया है ताकि इलाके में शांति व्यवस्था बरकरार रहे। झारखंड के गिरिडीह में होली जुलूस के दौरान दो समूहों के बीच झड़प हो गई। घटना में कई दुकानों और वाहनों में कथित तौर पर आग लगा दी गई। हालांकि प्रशासन ने तुरंत मोर्चा संभाला और भड़की हिंसा को शांत किया। फिलहाल हिंसा वाले इलाके में स्थिति नियंत्रण में है। हिंसा के मद्देनजर चारों तरफ प्रशासन की टीम को तैनात किया गया है ताकि इलाके में शांति व्यवस्था बरकरार रहे। कल जो दो पक्षों में विवाद सामने आया था और उसके बाद से स्थिति पूर्ण रूप से नियंत्रण में है। वर्तमान में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारा सारे तरफ जो है फोर्स की तैनाती की गई है और वैसे जो भी असामाजिक तत्व जो दोनों पक्षों से इस घटना को अंजाम दिए हैं उनका हम लोगों ने उनका जो है आइडेंटिफिकेशन भी लगभग कर लिया है और वैसे लोगों को चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जिनको चिन्हित किया गया है उनके खिलाफ भी अविलंब कार्रवाई की जाएगी। मजिस्ट्रेट ऑर्डर तो पहले से निकले हुए हैं और लगातार आप जैसा कि देख रहे हैं कि सारी पुलिस और शिफ्ट में सभी मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं और 8-8 घंटे की शिफ्ट पे इस पे नज़र बनाए हुए हैं। मैम बीएनएसएस की कोई निषेधाज्ञा यहाँ पर लगी हुई है? अब इस पे विचार कर रहे हैं। मैम और सिचुएशन कैसी है अभी? सिचुएशन अभी कंट्रोल में है। वहीं इस हिंसा में कितना नुकसान हुआ है, जब हमने इस बारे में जानकारी लेनी चाहिए तो खोरी महुआ एसडीपीओ ने हमें बताया। अभी हम लोग पूरा टीम जो है एसपी साहब अपना ये कमान संभाले हुए थे और उन्हीं के कमान में सब काम चल रहा है। लोगों को चिन्हित किया जा रहा है सब। और आगे का कार्रवाई किस तरह का इसको शांति पूर्ण रहे उसके लिए हम लोग विचार कर रहे हैं। एसपी साहब का निर्देशन जैसे जैसे प्राप्त होता है आगे कार्रवाई की जा रही है। अब तक कितनी एफआईआर हुई है सर? अभी आवेदन जो हुआ है उसमें अभी एफआईआर का काम चल रहा है। अभी क्लियर नहीं हुआ है कि कितना एफआईआर हुआ है। इसको आवेदन जिस तरह आएगा उस तरह एफआईआर किया जाएगा। सर कई तरह की खबरें चल रही हैं कि बहुत सारे लोग घायल हैं, हॉस्पिटल में हैं, तो क्या कितने लोग घायल हैं ये आपसे ऑन रिकॉर्ड जानना चाहते हैं? अभी तक सूचना तो घायल होने का और वैसा तो नहीं सूचना प्राप्त हुआ है। सर आगजनी में कितनी गाड़ियाँ क्या क्या क्षति? ये कुछ मोटरसाइकिल है और कुछ गुमटी था और गैरेज में एक गाड़ी थी 4 व्हीलर कबाड़ी में, वही सब जला।
81 में से 30 विधानसभा ऐसी है जिसमें कि वोटर 50% से लेके 150% तक बढ़े, 50% से लेके 150% तक बढ़े। और ये जो बढ़ाव है वो केवल बांग्लादेशी घुसपैठियों का है। बांग्लादेशी मुसलमानों ने यहाँ के कल्चर को जो है वो तार तार कर दिया है। इस कारण से होली में गोड्डा में घटना हो रही है, हजारीबाग में घटना हो रही है, रांची में घटना हो रही है, गिरिडीह में तो ये हो रहा है। ये घटना कांग्रेस के नीतियों के कारण हो रहा है, जिसमें कि वो बांग्लादेशी मुसलमानों को यहाँ ला रहे हैं। देखिए, परसों मेरे लोकसभा क्षेत्र के हनवारा में, गोड्डा के हनवारा में इसी तरह की घटना हुई। रात में कोई फोन उठा नहीं रहा था, फाइनली मैंने डीजीपी को फोन किया, वो कंट्रोल में आया। होलिका दहन जो हो रहा था उसकी लड़ाई हो गई। यही हजारीबाग में हुआ, यही गिरिडीह में हुआ। और ये मैं विधानसभा चुनाव के पहले से ये बातें कह रहा हूं कि कई एक ऐसी विधानसभा है झारखंड में। राहुल गांधी जी खूब भाषण देते हैं हरियाणा के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में कि वोटर लिस्ट बढ़ गया। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के पहले ये कहा कि कम से कम 30 ऐसी विधानसभा है झारखंड में, बहुत छोटी, 81 में से 30 विधानसभा ऐसी है जिसमें कि वोटर 50% से लेके 150% तक बढ़े, 50% से लेके 150% तक बढ़े। और ये जो बढ़ाव है वो केवल बांग्लादेशी घुसपैठियों का है, बांग्लादेशी मुसलमानों का है। और बांग्लादेशी मुसलमानों ने यहाँ के कल्चर को जो है वो तार तार कर दिया है। इस कारण से होली में गोड्डा में घटना हो रही है, हजारीबाग में घटना हो रही है, रांची में घटना हो रही है, गिरिडीह में तो ये हो रहा है। अब देवघर में जो है दुकान जला दी गई है जसीडीह और चकाई मोड़ पर। अब कई एक लोग कह रहे हैं कि इसी होली के हुड़दंग में जो है उसी बांग्लादेशी घुसपैठियों ने, मुसलमानों ने जो है जला दिया है। ये घटना कांग्रेस के नीतियों के कारण हो रहा है, जिसमें कि वो बांग्लादेशी मुसलमानों को यहाँ ला रहे हैं। कभी सरस्वती पूजा के नाम पर, कभी दुर्गा पूजा विसर्जन के नाम पर, कभी जुलूस के नाम पर, कभी ताजिया के नाम पर, कभी मुहर्रम के नाम पर, कभी होली के नाम पर लगातार हो रही है। और मैं हमेशा कहता हूं कि यदि देश नहीं जगा, आदिवासियों की संख्या घट रही है वहां, यदि ये देश नहीं जगा तो एक दिन ये बांग्लादेश में मिलता हुआ आपको नजर आएगा। क्या कोई साजिश भी हो सकती है इसके पीछे? चूंकि आपने बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात की, आपने ट्वीट भी किया है, मैं ट्वीट पढ़ना चाहूंगा। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिया घुसाओ, हिंदुओं को प्रताड़ित करो, होली जैसी पवित्र त्योहार पर दहशत फैलाओ। यह घटना गिरिडीह, हजारीबाग, गोड्डा जिले में परसों होलिका दहन से लेकर आज तक चल रहा है। कांग्रेस का हाथ बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ, आपने कांग्रेस का भी जिक्र किया। यही है ना, कांग्रेस की सरकार चल रही है ना, कांग्रेस समर्थित सरकार चल रही है, कांग्रेस उसको बढ़ावा दे रही है। 2004 से लेकर 14 तक बांग्लादेशी बेतरतीब आ गए। अब वो 10-10, 15-15, 20-20 बच्चे पैदा कर रहे हैं। आप पाकुड़ की स्थिति देखिए, यदि मैं वीडियो आपको दिखा दूंगा तो यू विल बी सरप्राइज कि एक घर के आगे जो है इतने छोटे बच्चे से लेकर इतने छोटे बच्चे तक आपको एक एक घर में 15-15, 20-20 बच्चे नजर आएंगे। 4 से 14 तक जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ फ्री कर दिया। और उस कारण से आदिवासियों की संख्या में बराबर कह रहा हूं कि हमारे यहाँ डिलिमिटेशन नहीं हुआ, आदिवासियों की संख्या लगातार घट रही है। आदिवासी जो 45% थे वो आज 22-23% के आसपास है। मुसलमान जो 9% थे वो 28-29% के आसपास है। वो किस जिले में हो रहा है? पाकुड़ में, साहबगंज में, गोड्डा में, जामताड़ा में, दुमका में, देवघर में, ये गिरिडीह में। इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। पूरे के पूरे झारखंड को जो है ये वोट बैंक की राजनीति में गिरफ्त में ले रहा है। और यदि नहीं समाज जगा, यदि कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन नहीं हुआ, झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ जन आंदोलन नहीं हुआ, तो हम झारखंड से हाथ धो बैठेंगे।